एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अर्घजित रॉय और मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए क्लास 11th इकोनॉमिक्स का एक और नया वीडियो। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो पहले वीडियो में ही मैंने बोला था इकोनॉमिक्स का दो पार्ट है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, अगर हम एक इंडिविजुअल का मतलब एक सिंगल इंसान की बात करें, चाहे वो कंज्यूमर हो, कंज्यूमर मतलब जो खरीदते हैं, या फिर प्रोड्यूसर हो, अगर हम सिंगल किसी एक की बात करें तो वो किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर हम एक की जगह पूरे मार्केट का या पूरा देश की बात करें तो वो किस में आ जाएगा, मैक्रो में। मतलब माइक्रो मतलब सिंगल इंसान और मैक्रो मतलब पूरा देश। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में क्या क्या है। पहले क्या बोला गया है, इन एवरी सोसाइटी एवरीवन हैज डिफरेंट नीड्स एंड वांट्स ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक सोसाइटी में, मान लो इंडिया एक सोसाइटी है, मतलब सोसाइटी मतलब यहाँ पे बोला गया है एक देश को। ठीक है, एक देश में कई सारे लोग होते हैं, उन कई सारे लोगों की कई सारे चीज़ों की डिमांड होती है। ठीक है, जैसे मुझे अगर चावल चाहिए, राइस चाहिए, किसी और को व्हीट चाहिए, किसी और को चॉकलेट चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग लोगों की डिमांड अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, एवरीवन हैज लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब यहां पे रिसोर्सेस का मतलब क्या है, वो चीजें जो दूसरे चीजों को बनाने में लगती हैं। रिसोर्सेस को आप लोग ये भी बोल सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्सेस को हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। वो क्या क्या है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, और क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर ऑर्गेनाइजेशन। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने क्लास 9th या 10th के इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो हर सोसाइटी में हर किसी के पास ये सारी चीजें लिमिटेड होती है। किसी के पास लैंड अनलिमिटेड नहीं है, किसी के पास भी लेबर अनलिमिटेड नहीं है, किसी के पास भी कैपिटल अनलिमिटेड नहीं है। आपकी मंथली इनकम है समझ लो 5,000 रुपये, तो ये आपका लिमिटेड हो गया। आप 5,000 में कितनी ही चीजें खरीद लोगे। ठीक है, किसी और के पास 50,000 है तो वो आपसे ज्यादा खरीद पाएगा, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। तो समझिए, तो एवरीवन हैज लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। हर किसी के पास एक सीमित मात्रा में ही रिसोर्सेज अवेलेबल होती है। विद द लिमिटेड रिसोर्सेज एवरीवन प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड टू प्रोक्योर नेसेसरी थिंग्स लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एक्सेट्रा। जिसके पास जो भी साधन है, जो भी रिसोर्सेस है, उन सब का इस्तेमाल करके हर कोई कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करता है, गुड्स हो या सर्विस हो। हर कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हम लोग सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फ्यूचर में आप भी जाके किसी को कोई सर्विस देंगे या कोई चीज बनाएंगे, जो आपके पास रिसोर्स होगा वो। हम लोग ये सब क्यों करते हैं, प्राय हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग फ्यूचर में जाके कुछ अर्न कर सके। अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल है अर्निंग। तो अर्निंग करके हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इन सारी चीजों की जो जरूरत है, पैसे कमा के हम लोग पहले वो पूरा करेंगे, बाद में बाकी सब कुछ। ठीक है, तो क्या क्या बोला, विद द लिमिटेड रिसोर्सेस एवरीवन प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड टू प्रोक्योर। मतलब प्रोक्योर मतलब अर्न करना। ठीक है, प्रोक्योर नेसेसरी थिंग्स लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एक्सेट्रा। ये सारी बेसिक चीज हम लोग पहले
फुलफिल करेंगे। दिस इज डन बाय एक्सचेंजिंग मनी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये कैसे होता है? आपने पैसे कमाए, उन पैसों से आपने कोई चीज खरीदा, तो आपने पैसे कैसे कमाए? किसी को सर्विस दिया, कोई गुड्स बेचा, तो उन गुड्स के बदले उसने आपको पैसे दिए, वो पैसे आपने कुछ सामान खरीदने के लिए किसी और को दिए। ऐसे ही एक्सचेंज होता रहता है, गुड्स और सर्विसेज के बदले मनी। ठीक है, ये समझ आ गया। पीपल हैव मोर नीड्स एंड वांट्स एज कंपेयर टू द रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम। मतलब क्या है? हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस है उससे कई गुना ज्यादा हमारे डिमांड्स है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वांट्स ग्रेटर देन रिसोर्सेस। मतलब जितनी हमारी रिसोर्सेस नहीं है उससे कई ज्यादा हमारे वांट्स और डिमांड्स है। Hence, scarcity of resources is there in every society। ये सिर्फ मेरे आपकी कहानी नहीं है, ये इस दुनिया के हर किसी इंसान की कहानी है। जितना रिसोर्स नहीं है उससे कई ज़्यादा हमारी डिमांड्स है। ये हर एक कंट्री को फेस करनी पड़ती है। दिस गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस मतलब हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं, हमें उनमें से चूज करना है कि उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाएं, क्या प्रोड्यूस करें। इन सारे प्रॉब्लम्स को क्या बोला जाता है? ये देखिए नेक्स्ट। सिंस रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। मतलब क्या है? रिसोर्सेज स्केर्स है, स्केर्स मतलब क्या है? इजीली अवेलेबल नहीं है, मतलब अनलिमिटेड नहीं है। एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, मैंने बोला ही अनलिमिटेड वांट्स है। पीपल हैव टू चूज, मतलब हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम लोग क्या बनाए। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूम, मतलब क्या बनाए और क्या कंज्यूम करें। मान लो 50 रुपए लेके निकले हो, उन 50 रुपए में से आपको खर्च करने हैं, तो आपके पास है ही 50, खर्च इनमें से ही करोगे। 2 चॉकलेट ले लिए, 2 पेन ले लिए और 1 चिप्स ले लिया, हो गया। अब ये भी कर सकते हो, तो 3 चॉकलेट ले लिए, 1 पेन ले लिया और 1 चॉकलेट ले लिया, तो हो गया 50। ये क्या हो गया? पहले 2 2 1 था, अब 3 1 1 हो गया। ये हो गया, आपने ऑल्टरनेटिव्स में से चूज करे। आपके पास पेन है, आपके पास चिप्स है, आपके पास चॉकलेट है, पेंसिल भी है। आपने पेंसिल नहीं लिया, पेन लिया, क्योंकि आपकी जरूरत पेन की थी। तो समझ गए, हम लोग चॉइसेस में से सिलेक्ट करते हैं क्या प्रोड्यूस करना है और क्या कंज्यूम करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूम यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज क्या थे? 50 रुपए, उसमें से हमने खर्च किए। अमॉन्ग द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू देम, वैकल्पिक जो चीजें हैं उनमें से, जो विकल्प हमारे पास उपलब्ध है उनमें से हमको चूज करना है क्या हम लोग प्रोड्यूस या कंज्यूम करें। हमारे पास पेंसिल भी था, हमने नहीं लिया क्योंकि जरूरत नहीं है, हमने पेन लिया है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग को चूज करना पड़ता है। रिसोर्सेस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, मतलब एक मानो लैंड है, लैंड में आप लोग एक बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, खेती भी कर सकते हो, खेती भी कर सकते हो। अब आपको चूज करना है कि आपको बिल्डिंग बनाना है या फिर खेती करनी है। समझ गए? एवरी इकोनॉमी हैज द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज एंड thus have to decide on what goods and services they need to produce using their resources। हर इकोनॉमी को, इकोनॉमी मतलब अमेरिका की इकोनॉमी हो गया, इंडिया की इकोनॉमी हो गया, हर इकोनॉमी को यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि क्या प्रोड्यूस करे, क्योंकि उनके पास भी रिसोर्सेस लिमिटेड ही है। समझ गए? लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से हर किसी को ये प्रॉब्लम आती है और हर किसी को इसका सोल्यूशन निकालना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे, किसके लिए करे, कितना करे। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस यूजिंग द रिसोर्सेज, दिस प्रॉब्लम्स आर नोन एज, इन प्रॉब्लम्स को क्या बोला जाता है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इन प्रॉब्लम्स को क्या बोला जाता है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये प्रॉब्लम्स है क्या क्या, इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं? पहले क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, मतलब क्या बनाए। 5 एकड़ लैंड है, क्या बनाए और कितना बनाए, ये कैसे डिसाइड करोगे? ठीक है,
मान लो आपके यहाँ पे स्टेपल फूड है, मतलब हर कोई कंज्यूम करता है आटा, तो आप लोग 5 एकड़ लैंड में आटा भी बनाओगे और आपके पास ऑप्शन है चावल का, तो आप लोग क्या डिसाइड करोगे कि आटा बनाए या चावल बनाए? आटे का कंजम्पशन ज़्यादा है तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, चावल का कम है तो प्रॉफिट कम होगा, तो क्या बनाओगे? आपके हिसाब से बनाओगे। ये हो गया नेसेसरी गुड्स, मतलब दवाइयाँ बोल लो, स्टेपल फूड बोल लो, कपड़े बोल लो, ये हो गया नेसेसरी गुड्स। तो एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि नेसेसरी गुड्स ज़्यादा बनाए या लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स क्या है? गाड़ी, बंगले, ये सारी चीज़ें। मान लो इंडिया को डिसाइड करना है कि वो क्या बनाएगा, नेसेसरी गुड्स ज़्यादा बनाएगा या फिर लग्जरी गुड्स ज़्यादा बनाएगा। बनाना दोनों है, कितने प्रोपोर्शन में बनाएगा? अगर मान लो 5 मिलियन गाड़ियाँ बनी तो 500 टन क्रॉप्स उगाए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। नेक्स्ट हो गया हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि बनाना क्या है, अब क्या डिसाइड करेंगे? कैसे बनाना है। कैसे बनाने का मतलब क्या है? एक हो गया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, एक हो गया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इसमें क्या होता है? मशीनें ज्यादा इस्तेमाल होती है, मोर मशीन्स। देन लेबर। इसमें क्या होगा? अगर हम लोग कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? अब मशीनें तो आ गई, अब पहले जितने लोग काम करते थे वर्कर इतने चाहिए नहीं, क्योंकि 10 आदमियों का काम एक मशीन अकेले करेगा। तो क्या होगा? एक ने किसको रिप्लेस कर दिया? 10 को, तो 10 लोग क्या हो गए? बेरोजगार। 10 लोग क्या हो गए? बेरोजगार, उनके पास इनकम नहीं है। एफिशिएंसी बढ़ गई, लेकिन आपने रोजगार का जो चांस था वो घटा दिया। तो क्या हुआ? अगर हम लोग कैपिटल इंटेंसिव यूज करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट घटेगा, एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगा। इसमें कैपिटल इंटेंसिव में ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। लेबर इंटेंसिव में क्या होता है? इसका उल्टा होगा, कैपिटल इंटेंसिव का उल्टा होगा, मोर लेबर देन मशीन्स। मोर लेबर देन मशीन्स। इसमें कैपिटल इंटेंसिव के मुकाबले भले ही एफिशिएंसी थोड़ी कम हो, प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम हो, लेकिन इसमें एम्प्लॉयमेंट रहेगी, ठीक है। अब आपको आपके देश में सिचुएशन कैसा है वो आपको ख्याल रखना होगा, उसके ऊपर बेस करके आपको इन दोनों में से चूज करना होगा। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो इंडिया में हम लोग कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। क्या ज़्यादा यूज़ करना होगा? लेबर इंटेंसिव। जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे करेंगे, लेकिन प्रोपोर्शन मेंटेन करना होगा, बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो ये गया हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्या आता है? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब हु विल गेट हाउ मच, किसको कितना मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? जो हमने बनाया है, पहले हमने सिलेक्ट किया क्या बनाएंगे, फिर हमने कैसे बनाएंगे इसका सोल्यूशन निकाला। अगर कैपिटल इंटेंसिव होगा तो कैपिटल इंटेंसिव यूज करेंगे, अगर लेबर इंटेंसिव होगा तो वैसे बनाएंगे। बना तो लिया, अब बना के फैक्ट्री में तो रखना नहीं है, बेचना ही है, तो कैसे बेचेंगे, किसको कितना मिलेगा। वेदर टू एंश्योर ए मिनिमम कंजम्पशन फॉर एवरीवन इन द इकोनॉमी, मतलब क्या है? हम लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केट के हिसाब से छोड़ दे गुड्स और सर्विसेज को, या फिर हम लोग गवर्नमेंट में हम लोग एक डिसाइड कर दे कि इतना हर किसी को मिलना ही होगा, इतना अमाउंट हर किसी को मिलना होगा, उसके ऊपर आपकी मर्जी। अगर कोई अफोर्ड कर पाया तो लेगा, नहीं तो वो नहीं लेगा। तो ये क्या होगा? जैसे इंडिया में ये पार्ट कहां पे होता है? गवर्नमेंट कहां पे निर्धारित कर देती है? मिक्स्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। 3 टाइप्स के इकोनॉमी होते हैं। क्या क्या? जगह भी नहीं है। हाँ, एक होती है कैपिटलिस्ट, एक होती है सोशलिस्ट,
तीसरा होता है मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, किसको कितना मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब मार्केट के ऊपर है। जो खरीद सके वो खरीदो, नहीं खरीद सकते हो तो मत खरीदो। सोशलिस्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है हर किसी को इतना मिलेगा। यहाँ पे मार्केट का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करके देती है। गवर्नमेंट मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है वो रेगुलेट करती है। मिक्स्ड में क्या होता है, कैपिटलिस्ट के भी फीचर्स है, सोशलिस्ट के भी फीचर्स है। कैपिटलिस्ट में मार्केट क्या होता है, मार्केट क्या चाहेगा, आपने कोई चीज बनाई, आप मुफ्त में बेचने के लिए तो नहीं बनाए होंगे, प्रॉफिट कमाने के लिए बनाए होंगे ना। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। सोशलिस्ट में क्या होता है, सोशल वेलफेयर मतलब समाज कल्याण जो हम लोग बोलते हैं। मिक्स्ड में क्या होता है, गवर्नमेंट चाहेगी सोशल वेलफेयर और प्राइवेट जो मार्केट होता है वो चाहेगा अपना प्रॉफिट बढ़ाना। तो क्या हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो गया, सोशल वेलफेयर भी हो गया, दोनों का बैलेंस होता है। इंडिया में दोनों का बैलेंस है। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, इन तीनों इकोनॉमिक्स का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये पार्ट समझ आ गया? अगर नहीं आया तो पूछ लीजिए, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर इंस्टाग्राम में डीएम कीजिए, मेल भी कर सकते हैं। ये गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। मैंने अकाउंटेंसी और बीएसटी इन दोनों सब्जेक्ट्स के क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट चैनल पे अपलोड कर दिया है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, आई बटन पे भी मिलेगा, एंड स्क्रीन पे भी मिलेगा, तो जाके देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही वीडियोस रेगुलर अपलोड होंगे। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए। मैं तो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा ही, वहां पे आप लोग तभी ले पाएंगे अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। हर रोज वीडियो आ रहा है, मिस मत कीजिएगा। बाकी वीडियोस भी देख लीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मी साइनिंग ऑफ, सी यू सून।